सीरियल सरू का आने वाला एपिसोड एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट लेकर सामने आएगा, जहां रिश्तों की कसौटी, इज्जत की लड़ाई और प्यार की असली ताकत सबको देखने को मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है पंडित जी के उस बड़े ऐलान से, जब वेद और सरू की कुंडली का मिलान पूरे परिवार के सामने किया जाता है और पंडित जी बेहद प्रसन्न होकर कहते हैं कि दोनों की कुंडलियों के सारे गुण एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ तक कि 36 में से पूरे 36 गुण मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह जोड़ी इतनी पवित्र है कि इसे देवताओं ने खुद रचा है, बिल्कुल शिव और पार्वती की तरह। पंडित जी की बातों से परिवार के ज्यादातर लोग खुश हो जाते हैं। कई सदस्य यह सोचकर राहत की सांस लेते हैं कि अब कोई बाधा नहीं रही। लेकिन यह सारी खुशी कामिनी को बर्दाश्त नहीं होती। उसका चेहरा तमतमाने लगता है और दिल में जलन का तूफान उमड़ पड़ता है। वह गुस्से में आकर पंडित जी की बातों का मजाक उड़ाती है और कहती है कि यह लड़की यानी सरू किसी भी तरह उस तारीफ की हकदार नहीं है जो पंडित जी कर रहे हैं। कामिनी की जुबान जहर उगलने लगती है। वह सबके सामने सरू की असलियत पर सवाल खड़े करती है और कहती है कि यह लड़की ना तो किसी अच्छे घर से आती है, ना इसके माँ बाप का कोई ठिकाना है और यह सब कुछ केवल इस घर की दौलत और नाम हथियाने के लिए आई है। वह इसे खुलेआम धोखेबाज और घटिया खून कहकर बुलाती है। यह सुनकर माहौल में भारी तनाव फैल जाता है। कुछ लोग दबी आवाज में कामिनी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामिनी और भड़क उठती है। यहाँ तक कि वह सरू को बाजारू औरत जैसे अपमानजनक शब्द से संबोधित करती है और उसका चरित्र तक कटघरे में खड़ा कर देती है। इतने में चंद्रकांत, जो हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करते हैं, कामिनी को चुप कराने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर उसकी जुबान रुकने का नाम नहीं लेती। सबकी नजरों के सामने सरू की इज्जत तार तार हो रही होती है और तब तक शांत खड़ा वेद अचानक अपना आपा खो देता है। उसका धैर्य जवाब दे देता है और वह गुस्से में आगे बढ़कर कामिनी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। उस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में एक बिजली की तरह फैल जाती है और हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि वेद अपनी बुआ समान कामिनी को इस तरह सबके सामने थप्पड़ मार सकता है, लेकिन वेद का चेहरा साफ कह रहा होता है कि अब उसकी सहनशीलता खत्म हो चुकी है। वेद ऊंची आवाज में कहता है, बस कामिनी, अब सरू के खिलाफ एक शब्द और नहीं। जब तुमने उसे अनाथ कहा, तब मैं खामोश रहा। जब उसके माता पिता पर सवाल उठाए, तब भी मैंने सब्र किया। लेकिन अब उसके चरित्र पर उंगली उठाओगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और उम्र का लिहाज भी नहीं करूंगा। यह सुनकर पूरा माहौल सन्न रह जाता है, क्योंकि वेद का यह रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सरू और चंद्रकांत तुरंत वेद को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेद का गुस्सा अब भी उबल रहा होता है। फिर भी सरू धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करती है और वेद उसकी आंखों में देखकर कहता है, सरू, मैं जिंदगी की हर तकलीफ सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं तुम्हारी इज्जत की रक्षा करूंगा। यह सुनकर सरू की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही उसमें गर्व की चमक आ जाती है कि उसे इतना सच्चा और मजबूत जीवन साथी मिला है। दूसरी तरफ कामिनी थप्पड़ की वजह से अपमानित महसूस करती है और गुस्से से कांपती है। वह चिल्लाकर पूरे परिवार से पूछती है कि क्या यही संस्कार हैं? लेकिन ज्यादातर लोग अब चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उनके दिल में कहीं न कहीं उन्हें एहसास हो चुका होता है कि कामिनी ने सरू की बेइज्जती करने में हद पार कर दी थी। आगे कहानी में यही थप्पड़ एक नए संघर्ष की जड़ बनेगा। कामिनी हार मानने वाली नहीं है
और वह जरूर कोई साजिश रचेगी ताकि वेद और सरू को मुश्किल में डाले। मगर इस थप्पड़ ने वेद और सरू के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया है, क्योंकि अब सरू जान चुकी है कि उसका साथी उसकी गरिमा और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही वह मोड़ है जो दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए उत्सुक बना देगा। क्या कामिनी इस अपमान का बदला ले पाएगी? क्या परिवार वेद के कदम को सही ठहराएगा या उसके खिलाफ जाएगा? और क्या सरू के चरित्र पर उठे सवालों के बाद भी उसका आत्मविश्वास डगमगाएगा या और मजबूत होगा? यह सब देखने के लिए दर्शकों को अब अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वेद का यह कदम सही था? क्या गरिमा की रक्षा के लिए कभी हिंसा को उचित माना जा सकता है? या फिर ऐसे मामलों को केवल समझदारी और संवाद से ही सुलझाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और दिलचस्प अपडेट सबसे पहले मिल सके।